हेलो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पेजीआई सर्विस के व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसकी हेल्प से आप बल्क एसएमएस कर सकते हो, डाटा स्ट्रैक कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी भी वेबसाइट से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपके सामने ये चीज़ आएगी कि आपका नंबर बैन हो जाएगा, व्हाट्सएप से बैन हो जाएगा, तो उससे कैसे बचते हैं वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी तरफ से जब आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा तो वो इस तरह से आपके सामने कुछ ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से आपका फ्रंट होगा। आपका यहाँ पे पहले नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होता है कि सिंगल बंदे को, यानी कि सिंगल एक पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज आएगा। दूसरा जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप में, यानी कि जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उन पे मैसेज आएगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको, यहाँ पे सारे टूल्स आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारे टूल्स आपको जो है यूज़ कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को इजी कर सकते हैं, डाटा वगैरह निकाल के उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे आते हैं सिंगल मैसेज पे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैसेज 1 है, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5, इस तरह से कुछ मैसेज बने हुए हैं। नीचे आपको डिले सेटिंग दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक अकाउंट्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ये सब चीज़ ही आपको नंबर को बैन होने से बचाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेटा का एक जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको अगर आप ब्रेक कर देते हो, ठीक है, तो मेटा आपके नंबर पे या आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लेता है। आपका नंबर बैन कर देता है या आपको जो है कुछ टाइम के लिए टर्मिनेट कर देता है, जिसमें आप व्हाट्सएप नहीं चला पाते। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप व्हाट्सएप के रूल्स को आप ब्रेक ना करके मैनिपुलेट कीजिए। जैसे कि पहला रूल उसका है कि आप लॉन्ग मैसेज नहीं भेज सकते, जिसमें आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोई लिंक या कोई पीडीएफ भी इंक्लूड की हो। तो उसके लिए यहाँ पे हमने उस लॉन्ग मैसेज को पार्ट मैसेज में जो है चेंज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया हेलो, देन जो भी आपका सर, मैम, जो भी आपका है वो आपने लिख दिया। देन यहाँ पे आप एक वेरिएबल लगा सकते हो इस तरीके से, नेम। तो आपके डाटाबेस में जो नेम होगा वो उठ के ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, उस नंबर पे जो भी नाम आपने लिखा होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक्सेल की शीट में समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा मैं, और फिर यहाँ पे आप उस पर नीचे जो भी आप एक्स्ट्रा मैसेज लिखना चाहते हो, तो एक छोटा सा शॉर्ट एक्स्ट्रा मैसेज आप लिख सकते हो। शॉर्ट एक्स्ट्रा मैसेज आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको बहुत लंबा मैसेज है, उनके लिए है। अगर किसी का छोटा ही मैसेज है, 5-6 लाइन का है, तो ये सिंगल मैसेज 1 पे ही काम करेगा और आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके बहुत लंबे मैसेज होते हैं, जिनके 15-15 लाइन के मैसेज होते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिर आपको मैसेज 2 में तब जाना है। फिर आपने जो आपका लॉन्ग मैसेज है, तो आपको 5 से 10 लाइन यहाँ पे आपको टाइप करनी है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट जो है 11 से जो है 15 लाइन यहाँ पे टाइप करनी है, और फिर यहाँ पे 16 से 20 की जो लाइन है वो आपको यहाँ टाइप करनी है। देन यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। ठीक है, कि जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका क्या आ गया, जैसे आपका कंपनी का नाम आ गया, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, आपका ईमेल आईडी आ गया और आपका वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई यूट्यूब का लिंक है, तो सीधा डायरेक्टली उस लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। आप पहले मैसेज के बाद भी यूट्यूब लिंक पेस्ट कर सकते हैं, और आप दूसरे मैसेज पे भी कर सकते हैं, और लास्ट मैसेज पे भी कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई इमेज है, कोई एक्सेल फाइल है, कोई पीडीएफ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अटैचमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे ऐड फाइल का आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको राइट हैंड पे, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको जो भी इमेज उठानी है, आप उस इमेज को उठा के ओपन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से एक यूआरएल के तौर पे शो होगी, और जब आप मैसेज को सेंड करेंगे तो प्रॉपर एक मैसेज के तौर पे ही इमेज जाएगी। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को एज एन सर्वर ट्रीट करेगा। तो मतलब कि ये कहने का ये है कि आपके कंप्यूटर से
जो भी आप फ़ोटो यहाँ पे लोगे उसको डायरेक्टली सेंड करेगा। ठीक है, तो जो भी उसका ग्राफिक्स होगा, जो भी उसकी एचडी क्वालिटी होगी वो बरकरार रहेगी। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि हम व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप जब मैसेज पर इमेज को शेयर करते हैं तो उसके जो पिक्सल हैं फट जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े मैसेज को ब्रेक कर दिया, तो उससे क्या होता है कि वो मैनिपुलेट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हमको 150-200 से ज़्यादा लोगों को मैसेज करना है, तब हमने ये जो डिले टाइम है इसको बढ़ा देना है। जहाँ पे 10 है वहाँ पे 15-20 कर दो, जहाँ पे 20 है वहाँ 25 से 30 कर दो, हैं जहाँ 10 है वहाँ पर 15 से 20 कर दो। तो मतलब कहने का ये है कि उसको दुगना तिगना कर देना है जितने ज़्यादा लोगों को आप सेंड करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि ये बहुत ज़्यादा डिले है तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ऐड अकाउंट कर सकते हो। ऐड न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, जिस नाम से आपको बनाना है उस नाम से आप यहाँ पे अकाउंट बनाकर ऐड पे क्लिक करोगे, ओके करोगे और यहाँ पे इस तरीके से वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऐड करने के लिए आपको लोड पे क्लिक करना है और जिस भी नंबर आपके सामने कुछ इस तरह से क्यूआर कोड के लिए आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने फ़ोन से वेब व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि web.whatsapp.com की वेबसाइट का टेक्निक है। तो मैं यहाँ पे एक अपना नंबर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं अपने फ़ोन से इसके व्हाट्सएप से इसको स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करने के बाद ये इस तरीके से कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये सेव हो गया। अब जब तक मैं इसको अपने सॉफ्टवेयर से लॉग आउट ना करूँ या फ़ोन से लॉग आउट ना करूँ, तब तक ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन रहेगा, चाहे मैं इस पूरे सॉफ्टवेयर को बंद भी क्यों ना करूँ। ठीक है, इसके बाद आता है हम एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं ताकि हम आपको डाटा कैसे मेंटेन करके बनाते हैं, डाटा कैसे चढ़ाते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता सकूँ। देखो, 1 बाय 1 कोई भी नहीं करेगा कि 1 बाय 1 नंबर टाइप करे, तो हर कोई एक्सेल या CSV फाइल का यूज़ करेगा। यहाँ पे हम एक्सेल फाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल फाइल का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्सेल फाइल में आपने नंबर लेने हैं, उसके बाद आपने नेम लेना है, देन उसके बाद आप जो भी लेना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो एज आप ले सकते हो, आप प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एज को मैं छोड़ देता हूं, मैं एज की कर देता हूं, प्रोडक्ट नेम कर देता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम आपका आ जाएगा, उसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, प्राइस आ गया। तो इस तरीके से आप फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ अपने ही। ठीक है, इसके बाद मैं एक और नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। फिर इसके बाद मैं प्रोडक्ट पे लिख देता हूँ इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ शर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाई, लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 249, यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 99। ठीक है, और मैं इसको Ctrl+S करके अपने किसी भी नाम से कहीं पे भी फोल्डर को सेव कर देता हूँ, चाहे डेस्कटॉप पे करो चाहे डाउनलोड पे करो। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपने कहाँ पर किस नाम से इसको सेव किया है। तो मैंने इसको डेमो-T करके इसको फिलहाल के लिए सेव करके इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे अपलोड एक्सेल का आपको ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखना, एक्सेल में ही आपको इसको सेव करना है, एक्सेल में ही फाइल होनी चाहिए। CSV को ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, और आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर की जगह नंबर आ गया, नाम की जगह नाम आ गया। इसके अलावा यहाँ से आपको ड्रैग करके देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट आपको प्राइस के साथ देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देते हैं। नंबर्स हमने अपलोड कर दिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे नंबर अपलोड हो चुके हैं। तो अब हम एक छोटा सा पहले मैसेज बना देते हैं, हेलो, हेलो। अब मैं यहाँ पे हेलो के बाद
मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स लूँगा, देन यहाँ पे नेम लिख के फिर इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूंगा। डबल ब्रैकेट ओपन होगा, डबल ब्रैकेट जो है बंद होगा, ये करली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नेम लिखा हुआ है, जैसे AME स्मॉल में है तो यहाँ पे भी स्मॉल में है, इस वजह से स्मॉल में लिखा है। अगर आपने नेम को इस तरीके से लिख दिया, सारे के सारे कैप्स में लिख दिया इस तरीके से, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो नेम करके आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से लिखा है। P कैपिटल है तो मैंने कैपिटल बनाया, प्रोडक्ट को लिख दिया और फिर इसको करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। बुक सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं योर प्रीपेड अमाउंट इज, या अमाउंट, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस लिखेंगे और करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं योर अमाउंट लिख देते हैं, प्रीपेड वर्ड को हम हटा देते हैं, योर अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पे प्रीपेड और COD ये सब चीज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उस हिसाब से आपकी शीट भी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं थैंक यू फॉर शॉपिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी मैसेज बना सकते हैं। देन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया, देन यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना शॉप या बिजनेस का नाम आ गया, आपका बिजनेस का नेम आ गया, बिजनेस नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आपका वेबसाइट आ गया। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा फॉर्मेट बना सकते हैं। उसको बाद आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे यहाँ पर स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है थर्ड मैनिपुलेट ऑप्शन। पहला मैनिपुलेट क्या था कि आप जो है इनको आप पार्टीशन में मैसेज कर सकते हैं अगर बड़ा है, अगर बड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे जो है मैसेज टाइप करने का डिले करेंगे, जो कि दूसरा पैटर्न मैंने बताया था। तीसरा पैटर्न मैंने बताया था अकाउंट को ऐड करके, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ऐड करिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आप 5 से 6 अकाउंट ऐड करें। व्हाट्सअप अकाउंट जैसे मैंने अभी आपके सामने ऐड किया है, ऐसे ही अकाउंट आपको ऐड करना है। फिर उनको आपको चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, सेव मोड और अनसेव मोड। सेव मोड क्या होगा कि ये आप सॉफ्टवेयर आपके सारी की सारी जो भी मेटा की टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करके चलेगा। अगर आपके मैसेज में कुछ भी ऐसा हुआ जो मेटा की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो ये आपके मैसेज को सेंड नहीं करेगा। दूसरी चीज़, सेव मोड में अगर आपका मैसेज सब कुछ क्लियर है तो ये टाइम बहुत लेगा। उसका रीज़न ये है कि मेटा की टर्म्स एंड कंडीशन की लिस्ट बहुत लंबी है, तो हर एक लाइन से ये आपके मैसेज को क्रॉस चेक करेगा, तो जिसमें आपका बहुत टाइम जा सकता है। तो इसमें सेव मोड का रीज़न ये होता है कि आपका नंबर बैन नहीं होगा। अगर आपने सेव मोड पे क्लिक नहीं किया और अनसेव मोड पे क्लिक करके स्टार्ट कर दिया और आपका कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है, कोई भी पॉलिसी वायलेंट हो जाती है, ठीक है, तो आपका नंबर बैन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सेव मोड पे ज़रूर क्लिक करें। बट अगर मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप 5 से 6 नंबर्स का यूज़ करें। अब जैसे यहाँ पे आप एक नंबर से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अनसेव मोड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्वैप अकाउंट आफ्टर मैसेज वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे होता ये है कि यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक नंबर से, जो यहाँ पे शिवम प्राइमरी लिखा है, 2 लोगों को इस नंबर से मैसेज आएगा और फिर स्वैप हो जाएगा। फिर अगले 2 नंबर को शिवम कंडवाल नाम से जो नंबर है उससे मैसेज आएगा, फिर स्वैप हो जाएगा। फिर KGI सर्विस वाले नंबर से अगले 2 लोगों को मैसेज आएगा। ऐसे करके टोटल 6 लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है,
ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल का एक ऑप्शन है। शेड्यूल मतलब कि अगर आपको अभी नहीं करना, 1 घंटे बाद ही मैसेज करने हैं या 2 घंटे बाद करने हैं, शाम को 4 बजे करना है, इस तरीके से कोई प्लान है आपका, तो वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल पे क्लिक करके आप डेट एंड टाइम वहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपका एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल करने से क्या होता है कि जब भी आप शेड्यूल करेंगे तो शेड्यूल करने से आपके सामने एक और चीज़ आएगी कि मैंने बाय मिस्टेक को डिलीट कर दिया, तो मैं यहाँ पे टेस्ट मैसेज लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो शेड्यूल करने से होता ये है कि आप जब शेड्यूल करते हैं तो उस टाइम पर ही वो मैसेज सेंड होगा। बट इन केस अगर बीच में आपका नेट बंद होता है या कंप्यूटर आप बंद कर देते हैं, तो मैं जैसे पहले कि आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर लैपटॉप को एज एन सर्वर ट्रीट करेगा। तो आपको करना ये है कि आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए और नेट उसमें जो है डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल करते हैं तो वो आपसे आपके सिस्टम से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वो आपका सिस्टम ऑन होगा तो वो शेड्यूल को चेक करेगा। मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे शेड्यूल लगाया और उसके बाद लंच टाइम में आपने सिस्टम को बंद कर दिया, और शेड्यूल जो आपने लगाया वो शाम के 4 बजे लगाया, और आप 3 बजे जब उसको ओपन करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन करो ना करो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर दे देगा शेड्यूल का सिस्टम पर। फिर आपको ये सॉफ्टवेयर ऑन करना है। इन केस अगर वो शेड्यूल ऑटो शूट नहीं होता, मतलब वो मैसेज नहीं जाते 4 बजे, तो आपको एक बटन मिल जाएगा सेंड का, उस सेंड पे आप क्लिक करेंगे और वो शूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लिक करने के बाद ये सारे नंबर्स को ओपन करेगा, ठीक है। सारे नंबर्स को ओपन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही सारे नंबर को ओपन करेगा यहाँ पे ग्रीन कलर का आपका इंस्टाइल लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो है मैसेज शूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे आप मैसेज शूट होगा तो आपको वहाँ पे लोगों के पास मैसेज पहुँचना शुरू हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया हूँ। यहाँ पे देखिए, आप एक देख रहे हैं मैसेज सक्सेस होना और एक देख रहे हैं फेल होना। इसमें एक चीज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कंट्री कोड लगाना ज़रूरी है, जो कि आप राइट क्लिक करके ऐड कंट्री कोड पे क्लिक करके +91 टाइप करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपका जो इस तरीके से करने से क्या होगा, आपका कोई भी जो है मैसेज फेल नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्री कोड मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, उसको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब हम ग्रुप पे मैसेज करते हैं तो ग्रुप वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप के नाम आपके फ़ोन से वो ले लेगा, नहीं तो आप मैनुअली अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे, हम फीचर्स पे, ठीक है। फीचर्स में यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा गेट ग्रुप मेंबर। आपको ग्रुप से मेंबर्स को निकाल सकते हो, अपने पास एक डाटा बना सकते हो। अगर आप कहीं सारे ग्रुप में ऐड हो तो यहाँ से उनका डाटा निकाल सकते हो। ग्रुप को आप फाइंड कर सकते हो वेब पे, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्ड, मतलब कि आप यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्ड करके आपका जो प्राइमरी नंबर है, तो यहाँ पे अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे हाई लिखा तो उसके बदले में क्या मैसेज जाना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन ये जब भी काम करेगा जब आपका सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर आपका ऑन होगा, ठीक है। फिर आता है ग्रैब कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी आपका प्राइमरी नंबर है उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी की पूरी डाउनलोड करके दे देगा। फिर आता है गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर, ये आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला क्लोथ इन दिल्ली। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको सिटी का नाम डालना है, कभी भी यहाँ पे स्टेट या कंट्री का नाम मत डालना। अगर आप सिटी का नाम डालोगे और बहुत ही अच्छा हो, सिटी के अंदर किसी जगह का नाम डाल दो, जगह के साथ डाल दो तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा फिल्टर वाला डाटा आपको निकाल के दे सकता है। 90% लोग क्या करते हैं, स्टेट का नाम डाल देते हैं, जैसे क्लोथ शॉप इन महाराष्ट्र, क्लोथ शॉप इन यूपी। तो उसमें क्या होता है, आपको सारी शॉप्स के डाटा नहीं मिलता, आपको डाटा कम मिलता है और फिल्टर भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो उन्हीं लोगों का डाटा तब पकड़ेगा स्टेज पे जो एक्टिव होते हैं, और एक्टिव लोग ज़्यादातर सब जानते हैं कि उनको उनका डाटा आपके पास कैसे आया, ठीक है।
तो आपको एक एक पॉइंट आपको उठाना है, तो आप सिटी पकड़िए या कोई गांव है तो गांव पकड़िए, इस तरीके से आप डाटा उठाइए। ठीक है, ऐड यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देन फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक ही कर सकते हैं, आप जो है और भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली की जगह मैंने अब ले लिया है यहाँ पे मुंबई। देखो मैंने सिटी का नाम डाला है, तो इस तरीके से आप सिटी का नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट का पैनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मेल आईडी अगर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इमेज आपको चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इमेज के लिए बोलूँगा कि इमेज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप मेल आईडी आप ज़रूर लीजिए, लेकिन क्योंकि मेल आपको हो सकता है कि आप मेल करके भी आप रीच आउट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट ग्रैपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा लेना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट ग्रैपिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ आ जाएगा और आपका ये डाटा उठाना शुरू कर देगा। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसने कई सारे नंबर उठाने शुरू कर दिए। तो अब आप इन नंबरों को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उनकी कोई वेबसाइट है तो वो पता चल जाएगा, नहीं है तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में आपको लीड्स मिल रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके जो है उनको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कॉलर नहीं है तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास एक OBD की फैसिलिटी है जहाँ पे हम आपको वॉइस ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम एक मशीन भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपका ऑटो डायलर आपका लिए काम करके देगा, जिसमें आप अपना ही सिम इंसर्ट करके कॉलिंग करवा सकते हैं, किसी से भी आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका डायलिंग का जो टाइम है वो बच जाएगा और कम टाइम में आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं ये मशीन लेना या क्लाउड बेस्ड कोई भी डायलर लेना या OBD या वॉइस ब्रॉडकास्टिंग लेना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 18 इसने इतनी देर में नंबर ले लिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इम्पोर्ट नंबर ऑनली। तो ये इम्पोर्ट नंबर कहाँ करेगा, जहाँ से हम व्हाट्सएप को मैसेज शूट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट नंबर यहाँ पे एक्सेल फाइल में इम्पोर्ट करेगा। अब एक्सपोर्ट यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट क्या करेगा कि आपका पूरा जो भी डाटा है मेल आईडी के साथ पे ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर लेगा। तो आपको यही वाला एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, यार डाटा आपके एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा। फिर इसका यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। फिर इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ऑटो ग्रुप ज्वाइनर। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी ग्रुप में अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से क्या होता है कि आपको यहाँ पे जितने भी ग्रुप के लिंक है उन सब में आप ज्वाइन हो जाएंगे। ग्रुप के लिंक कहाँ से निकालने होते हैं, ग्रुप के लिंक इस वाले सेक्शन से आप ग्रुप के लिंक निकाल सकते हैं और इस वाले सेक्शन से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद इस वाले सेक्शन से आप ग्रुप से नंबर निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से आप जो है पहले अब ग्रुप के लिंक्स निकालिए, फिर इस वाले ऑप्शन से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और फिर इस वाले ऑप्शन से वहाँ से इंडिविजुअल एक एक बंदे का नंबर आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप व्हाट्सएप फिल्टर, जैसे कि अभी हमने गूगल मैप से नंबर निकालना है तो उसमें कौन सा व्हाट्सएप है कौन सा नहीं ये हमको नहीं पता, तो उसको फिल्टर करने के लिए इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके आप उसी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, सिर्फ नंबर। ठीक है, और ये फिल्टर करके हमको 2 मिनट के अंदर दे देगा कि कौन सा व्हाट्सएप पे एक्टिव है कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद ग्रैप एक्टिव ग्रुप मेंबर्स, तो ये उन मेंबर्स को ग्रैप करके दे देगा जो ग्रुप के अंदर एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है ग्रैप चैट लिस्ट, तो ये उनका लिस्ट आपको निकाल के देगा, बना के देगा, जिनसे आपकी सबसे ज़्यादा बात होती है वो सबसे ऊपर होंगे और जिनसे सबसे कम बात होती है वो सबसे नीचे होंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है वो ये मैं आपको बता देता हूँ। 90% लोग ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। देखो क्या होता है कि जब कई बार हमारे क्लाइंट कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनसे हम रीच नहीं कर पाए, भूल गए, तो यहाँ पे जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हम नीचे वाली लिस्ट को जब हम देखते हैं ना तो हमको तब ध्यान आता है कि इनसे बात करनी थी।
अगर आपके पास CRM वगैरह नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा जो है ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, CRM में ये फैसिलिटी होती है, CRM के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास बल्क ऐड ग्रुप मेंबर्स, मतलब आप जितने भी ग्रुप मेंबर्स को उन सबको बल्क में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर को ऐड करोगे और अपने जो भी ग्रुप में आपको ऐड करना है वो कर सकते हो। इसके अलावा ग्रुप फाइंडर, ठीक है, ये ग्रुप आपको फाइंड करके देगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कीवर्ड डालोगे जिससे रिलेटेड आपको ग्रुप चाहिए, वो कीवर्ड आप डालोगे और यहाँ पे ये ग्रुप आपको निकाल के देगा। ठीक है, ये भी ग्रुप निकाल के, ये वाला ऑप्शन भी आपको ग्रुप निकाल के देगा। ठीक है, बट ये ब्राउज़र से निकाल के देगा। ठीक है, आपको एक्सटर्नल जो गूगल पे ब्राउज़र वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से लिंक्स निकाल के देगा। और ये जो लीक हो चुके हैं, जो बहुत सालों से ग्रुप चल रहे हैं, उनको फाइंड करके ये आपको दे देगा। फिर आता है बल्क ग्रुप जनरेटर, ये बल्क में ग्रुप जनरेट कर देगा आपके ही नंबर पे। ठीक है, और उन पे लोगों को ऐड भी कर देगा। फिर आता है गूगल जो है कॉन्टैक्ट CSV जनरेटर, यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी नंबर्स वगैरह हैं उनको CSV में जनरेट करना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद आता है वेबसाइट एक्सट्रैक्ट मोबाइल, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपनी ही वेबसाइट की HTTPS, मैंने यहाँ पे सीधा सिंपल सा अपना ही वेबसाइट में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा है डेप्थ 30, मतलब 30 पेज तक ही जा सकता है। अगर आपको नहीं पता कि कितनी है तो आप इसको 300 कर दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि 300 से भी ज़्यादा तो 3000 कर दीजिए, तो ये उतने पेज ये काउंट करेगा। फिलहाल मेरी वेबसाइट में इतने पेज नहीं है, 30 पेज तक ही है, तो मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, डेप्थ 30। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी लिंक आ जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सा मेरा नंबर है, और नीचे कौन सी वेबसाइट पे मेरा, मतलब कौन से पेज पे मेरा कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे होम पेज दिखा रहा है और होम पेज पे मेरा मोबाइल नंबर निकल गया है। अभी ये चल रहा है इसमें 7 और 8वें पेज 9वें पेज पे इसको मेरा जो है मेल ID इसको मिली है मेरी 2, इसने वो निकाल के दे दी। तो 8वां 9वां पेज मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो वहाँ से इसने डाटा निकाल के दिया। ये मेरा होम पेज पे मेरा नंबर है, वो इसने मेरे को निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये 30 पेज तक अकाउंट सारे चेक करेगा, जहाँ पे जो भी मेल ID फ़ोन नंबर होगा उसको निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, जो है ये आपको इस तरीके से निकाल के दे देगा। फिर आता है व्हाट्सअप वार्म अप। अब व्हाट्सअप वार्म अप की क्या ज़रूरत है? ठीक है, व्हाट्सअप वार्म अप की ज़रूरत ये होती है कि अगर आपके पास नई सिम है तो और उनसे आप व्हाट्सअप बल्क SMS कर देते हो तो वो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और आपको कम से कम 5 से 6 अकाउंट होने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कम है, जैसे 4 है 5 हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सारे सिमों को आपस में वार्म अप कराओ। वार्म अप आपने एक जिम के अंदर वर्ड सुना होगा या आर्मी के ट्रेनिंग के अंदर वर्ड सुना होगा, तो कि वार्म अप का मतलब होता है कि तैयार करना, गर्म करना, खुद का गर्म करना, इस तरीके से, तो खुद को रेडी करना एक्सरसाइज के लिए। तो वो सब चीज़ होती है। तो यहाँ पे होता है क्या है, स्टार्ट जब हम करते हैं तो किन किन नंबरों को आपस में वार्म अप कराना है। तो यहाँ पे मैं सारे नंबरों को चेक करूँगा, आप भी सारे नंबर को चेक करना, नेक्स्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप से प्रिंट कर देगा जो कि कन्वर्जन टाइप से लगेगा। ठीक है, और उसको नेक्स्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देना। तो जैसे आप फिनिश करोगे तो आप अपने फ़ोन में देखोगे कि आपके सारे नंबर, जो आपके 5 के 5 नंबर है, वो आपस में एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, ये वाला सॉफ्टवेयर कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो मेटा है उसकी जो पॉलिसी है वो मैनिपुलेट होती है। अब वो कैसे? अगर नए सिम में आप बहुत ज़्यादा बल्क SMS करते हो तो उसको लगता है कि नया सिम है, नया खिलाड़ी ले आया है और ये बल्क SMS कर रहा है, इसको बैन करो। लेकिन जब आप वार्म अप करते हो तो वो क्या देखता है कि ये लोग बहुत चैटिंग करने वाले लोग हैं, ये जो नंबर हैं 5-6 नंबर जितने भी हैं, ये आपस में बहुत चैटिंग करते हैं। और उनको जब ये डेली अगर आप वार्म अप करना शुरू कर दोगे, डेली वार्म अप करना शुरू कर दोगे, तो होगा क्या कि मेटा का जो पॉलिसी है वो ये समझेगा कि मेटा का जो AI है, पॉलिसी जो उनकी है, AI है, वो ये समझेगा कि ये डेली ही बहुत बल्क में बातें करते हैं, मैसेज करते हैं, और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। आप मेटा की पॉलिसी को ब्रेक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका गेट पोल।
यहाँ पे वही आपका पोलिंग वगैरह जैसे होती है कि जैसे कि अभी हाल ही में कैसे कह सकते हैं इलेक्शन चले थे, तो आप कौन जीतेगा कौन हारेगा वो इस तरह के पोल बनाना आप बनाकर भेज सकते हो, इंडिविजुअल हर एक पर्सन को भेज सकते हो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया से डाटा कैसे निकालें। तो यहाँ पे कीवर्ड आता है, जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया क्लोज लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे हम लिखेंगे +91, यहाँ पे कंट्री कोड लिखा जाता है, ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं। अब यहाँ पे लोकेशन आती है, यहाँ पे आप लोकेशन, यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा सिटी ही सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया, आपको डाटा कहाँ से निकालना है, लिंक्डइन से निकालना है, फेसबुक से, ठीक है, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से या टिकटॉक से। टिकटॉक इसमें हमने हाल ही में इसमें वर्जन ऐड किया है, पहले इसमें टिकटॉक नहीं था, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह टिकटॉक के नंबर कोई लोगों को चाहिए थे, तो हमने टिकटॉक भी इसमें ऐड कर दिया। तो टिकटॉक फिलहाल गूगल पे अवेलेबल है, उसका कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम के भी नंबर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के मिल जाएगा, आपको सबके मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि @gmail.com, @yahoo.com। अगर आप इन दोनों को रखते हो तो जो जीमेल, जिनका अकाउंट जीमेल पे बना हुआ है या याहू पे बना है, सिर्फ उन्हीं को ही ये ट्रैक करेगा। और अगर आप ये हटा देते हो, ये बाय डिफॉल्ट सबको ट्रैक करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के लोग दिखाने। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ इनको, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसने कोड लिखा है और ये डाटा इसने स्टैक करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे अभी जिसके मेल आईडी होगी, मेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, नहीं होगी तो यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये आपका जो है लिंक्डइन से इस टाइम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिंक्डइन की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे इनके नाम आ रहे हैं और ये सारा का सारा डिटेल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, और मैं जो है इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपका जो है फेसबुक काम करेगा, इसी तरह से इंस्टाग्राम काम करेगा, इसी तरह से टेलीग्राम, इसी तरह से टिकटॉक भी आपका काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑल शेड्यूल। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप शेड्यूल कर सकते हो। अब मान लो आप शेड्यूल करके भूल गए कि आपने कौन सा शेड्यूल किया था, तो ऑल शेड्यूल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारी लिस्ट आ जाएगी शेड्यूल की। आप उस शेड्यूल को देख सकते हो। जो शेड्यूल आपको अगर मान लो आपने कोई शेड्यूल किया और उसका कोई वो जो है आपका नेट बंद हो गया था या लाइट चली गई थी, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया था या लैपटॉप बंद कर दिया था, और जब ऑन किया तो 4 बजे का शेड्यूल कर रहा था, या तो आपने 4 बजे के बाद ऑन किया या 4 बजे से पहले अगर ऑन किया और आपको सेंड का बटन नहीं आया और शेड्यूल नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ के नीचे बटन आएगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर देंगे, मैसेज सेंड हो जाए, ठीक है। ये हमने एक मैनुअल सेटअप बना दिया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इनकेस पॉपअप ना आए, ऑटो शेड्यूल ना हो, तो आप यहाँ पे आके जो मैनुअल सेटअप है उस पर जाके आप शेड्यूल के वाले टाइम पे आप क्लिक करके शेड्यूल करा सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की जानकारी हो, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अबाउट लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम KGI सर्विसेज है। आप गूगल पे भी सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप है, आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल ID आपको यहाँ मिल जाएगी, वेबसाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मैसेजेस करते हैं और कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे पास मैसेज दोबारा नहीं आना चाहिए, कुछ लोग होते हैं इस तरह से बोल देते हैं, तो आप क्या करें कि उन लोगों का मैसेज आप रिप्लाई करिए, ठीक है। रिप्लाई करने के बाद ब्लॉक लिस्ट पे क्लिक कीजिए और उस नंबर को ऐड कर दीजिए। अब नंबर को ऐड करना कैसे, +91 करके ही नंबर को ऐड करना है, ठीक है। उस नंबर को +91 करके ऐड करके सेव कर दीजिए। तो उससे होगा क्या कि इस नंबर को छोड़कर बाकी सब नंबरों पे मैसेज जाते रहेंगे, आपके उन नंबरों पे मैसेज नहीं जाएंगे जिन पे ब्लॉक किया है। तो इससे आपको फ़ायदा, आपको कोई भी डाटा कहीं से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको जब हटाना है तो इसको हटा दीजिए, डिलीट कीजिए और सेव कर दीजिए ब्लैंक पे, तो ये हट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल अपडेट के लिए ऑप्शन दे रखा है, चेक फॉर इंटरनल अपडेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये अपने आप जो भी हमने अपडेट डाला होगा तो क्लाउड से अपने आप पकड़ लेगा। इसके अलावा क्रोम का अपडेट जो भी गूगल ने डाला होगा वो अपने आप पकड़ लेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउज़र का जो अपडेट डाला होगा उसको ही अपने आप पकड़ के अपडेट कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई प्रीवियस सेशन चला होगा
जो कि क्लियर नहीं होगा तो उसको ये क्लियर कर देगा। ठीक है, कोई आपका कैश में दिक्कत आ रही होगी प्रोफाइल की तो उसको ये क्लियर रखेगा। कोई बोट में कैश होगा जो कि ऑटो रिस्पॉन्डर है तो उसको भी ये साफ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटो रिस्पॉन्डर मैंने बताया था, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको जानकारी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।